हमारे सामने प्रभु ईसा मसीह एक रोटी के रूप में उपस्थित है। हम ईश्वर को धन्यवाद दें जिन्होंने हमें यहाँ एकत्रित किया है। हम खास विशेष करके हम ईश्वर से प्रार्थना करें कि पवित्र आत्मा की शक्ति मिलने के लिए, पवित्र आत्मा का वरदान मिलने के लिए, पवित्र आत्मा का सामर्थ्य हम पर बने रहने के लिए आज ईश्वर से प्रार्थना करें। पवित्र आत्मा के द्वारा हम ईसा मसीह के सच्चा एक विश्वासी बनकर ईसा के साक्षी बनने के लिए हम विशेषकर हम प्रार्थना करें। आमीन। सबको जय यीशु। हालेलुया। जोर से बोले हालेलुया। हम देखते हैं ईसा मसीह के शिष्य लोग प्रभु के साथ थे, प्रभु के साथ जाते थे, प्रभु के साथ खाते थे, प्रभु के साथ बैठकर स्वर्गराज्य की चर्चा करते थे। वे प्रभु से बातें करते थे और प्रभु खुद उनके साथ बातें करते थे। उनके शिष्य प्रभु के साथ इतना गहरा रिश्ता बन गया था कि एक बार पेट्रुस ने प्रभु से कहा, हमारे जीवन में भले ही दुख संकट क्यों ना हो, लेकिन हम आपको छोड़ेंगे नहीं, हम आपको अस्वीकार करेंगे नहीं, बल्कि हम आपके साथ मर जाएंगे। उनका रिश्ता ऐसे बन गया था कि वे प्रभु के साथ एक रहने के निश्चय लिया था। लेकिन जब समय आता है मरने का तो बेचारे वे मर नहीं पाते हैं, वे प्रभु को छोड़कर चले जाते हैं, लेकिन मरने को तैयार नहीं होते हैं। हम देखते हैं सतमती के सुसमाचार अध्याय 26 में पेट्रुस ने उनसे कहा, मुझे आपके साथ चाहे मरना भी क्यों ना पड़े, मैं आपको कभी अस्वीकार नहीं करूंगा। यहाँ पर हम देखते हैं पेट्रुस ने प्रभु से वादा करता है कि मुझे आपके साथ मरना ही क्यों ना पड़े, लेकिन मैं आपको अस्वीकार नहीं करूंगा, पीछे नहीं हटूंगा। और हम आगे पढ़ते हैं, सिर्फ पेट्रुस ने नहीं कहा, बल्कि हम देखते हैं और सभी शिष्यों ने यही कहा। यहाँ पर पेट्रुस नहीं, जिन्होंने प्रभु के साथ रहा सभी ने कहा हम आपके साथ जाएंगे और मरेंगे। लेकिन समय आने पर वे प्रभु के साथ नहीं मरते, बल्कि प्रभु को छोड़कर चले जाते हैं। प्रभु ने भविष्यवाणी उनसे कहा था कि मुझे सताया जाएगा, मुझ पर अत्याचार होगी, मुझे कोड़े लगाएंगे, मुझे लोग मुझ पर हंसेंगे, मुझे मार डालेंगे और मुझे क्रूस पर लटका देंगे। शिष्यों के मन में यह समझ में आ गई थी कि प्रभु हमसे क्या कह रहा है, लेकिन बेचारे जब समय आ गया मरने का तो वे मर नहीं पाए, वे प्रभु से दूर हो जाते हैं। कभी कभी हमारे जीवन में यही होता है। हमको क्या लगता है, शिष्य लोग क्या प्रभु से झूठ बोले थे? कहिए ना, झूठ बोले थे? जो प्रभु के साथ 3 साल बिता रहे थे, जो प्रभु के साथ उनके साथ जाते थे, उनके साथ खाते थे, उन्हीं लोग प्रभु से कहते हम आपके साथ, हमें मरना ही क्यों ना पड़े, लेकिन हम आपको छोड़ेंगे नहीं। लेकिन जब मरने का वक्त आता है तो वे प्रभु से दूर हो जाते हैं। मेरे प्यारे विश्वासियों, वे जो कुछ कहे थे वे ईमानदारी से कहे थे, वे जो कुछ कहे थे वे एक दिल से कहे थे, लेकिन जब समय आ जाता है बेचारे कर नहीं पाते हैं। हम भी कभी कभी हमारे जीवन में यही करते हैं। हम भी यह सोचते हैं कि हम वचन पढ़ते हैं, वचन पढ़कर उसके वचन सुनते हैं और सुनकर उसके अनुसार हम अपना जीवन जिएंगे, ये सोचकर हम करते हैं, लेकिन हम अपना जीवन बिता नहीं पाते हैं। हम सोचते हैं कि हम प्रार्थना में जीवन जिएंगे, लेकिन हम कर नहीं पाते हैं।
हम सोचते हैं कि हम प्रभु में भरोसा करेंगे, प्रभु में विश्वास करेंगे, लेकिन जब समय आ जाता है तो हम कर नहीं पाते हैं। हम सोचते हैं कि अपने भाई बहनों के साथ प्रेम भाव के साथ रहेंगे, लेकिन हम कर नहीं पाते हैं। हम सोचते हैं परिवार में रोशनी माला करेंगे, प्रार्थना में करेंगे, लेकिन जब समय आता है तो हम कर नहीं पाते हैं। हम सोचते हैं कि दूसरों की इज्जत करेंगे, लेकिन हम समय आ जाता है हम कर नहीं पाते हैं। शिष्यों भी यही कहा था, हम प्रभु के साथ जाएंगे, उनके साथ रहेंगे और मरेंगे, पर बेचारे कर नहीं पाए, मर नहीं पाए। प्यारे विश्वासियों, चाहे हम बड़े बड़ी योजनाएं बनाएंगे, चाहे हम कुछ करने के लिए बड़ी बड़ी योजनाएं बनाएंगे, लेकिन हमारे जीवन में पवित्र आत्मा का समर्थन नहीं है तो वो कार्य करने में हमें असंभव हो जाता है। यदि हम किसी का भलाई करना चाहते हैं तो पवित्र आत्मा का हमारे अंदर होना जरूरी है। घर में माता पिता को एक अच्छी मसीह जीवन बिताना चाहते हैं तो घर में पवित्र आत्मा का समर्थ होना बहुत जरूरी है। भाई को एक मसीह भाई बनकर जीवन जीना है तो हमें हमारे दिल में पवित्र आत्मा होना बहुत जरूरी है। बहन को एक मसीह बहन बनकर जीवन जीना है तो हमारे अंदर पवित्र आत्मा होना बहुत जरूरी है। एक पुरोहित को एक पुरोहित जीवन जीना है तो पवित्र आत्मा का समर्थ होना बहुत जरूरी है। एक सिस्टर को सिस्टर बनकर रहना है तो पवित्र आत्मा होना बहुत जरूरी है। और हमें एक विश्वासी बनकर रहना है तो हमारे जीवन में पवित्र आत्मा होना बहुत जरूरी है। प्यारे भाई और बहनों, यदि हम एक अच्छा जीवन जीना चाहते हैं, यदि हम मसीह जीवन जीना चाहते हैं, यदि हम प्रभु के साक्षी होना चाहते हैं तो हमारे जीवन में पवित्र आत्मा होना बहुत जरूरी है। हालेलुया। हम एक दूसरे के साथ देखें, मुस्कुराते हुए कहे हमें पवित्र आत्मा होना जरूरी है। एक दूसरे के साथ देखकर मुस्कुराते हुए कहे हमें पवित्र आत्मा होना जरूरी है। लगता है यहाँ पर हम एक शर्म के मारे शायद मसीह को स्वीकार करना है तो हमें बोलना है कि हमें पवित्र आत्मा का समर्थ होना बहुत जरूरी है। सभी शिष्यों ने हम देखते हैं यही कहा कि हम प्रभु के साथ जाएंगे और उनके साथ मरेंगे। संत थॉमस भी यही कहा है, हम उनके साथ चले और मरे, लेकिन समय आ गया तो वे मर नहीं पाए। लेकिन हम देखते हैं पेंतकोस्त के बाद जब पवित्र आत्मा उन पर उतरता है, वे पवित्र आत्मा को ग्रहण करते हैं, वे पवित्र आत्मा की शक्ति पाते हैं, वे पवित्र आत्मा का घारस बांधते हैं, तो वे प्रभु के लिए मरने के लिए तैयार हो जाते हैं। हालेलुया, हालेलुया, जोर से बोलो हालेलुया। हम देखते हैं वही शिष्य जो पवित्र आत्मा ग्रहण करने के पहले जो प्रभु को वादा करते हैं हम आपके साथ जाएंगे, मरेंगे, लेकिन वे कर नहीं पाते हैं, वही लोग आज पेंतकोस्त के बाद जब पवित्र आत्मा पर उतरता है तो वे प्रभु के लिए मरने के लिए तैयार हो जाते हैं। हम देखते हैं पेतरुस जो प्रभु के लिए दिन भर अस्वीकार करता है पवित्र आत्मा के ग्रहण करने के पहले, लेकिन वही पतरस आज पवित्र आत्मा को ग्रहण किया और प्रभु के लिए अपने आप को मरने के लिए तैयार हो जाता है। और जब पवित्र आत्मा ग्रहण करने के बाद पेतरुस एक धरी के साथ लोगों के सामने 3000 लोगों के सामने भाषण देता है तो 3000 लोग बपतिस्मा ग्रहण करते हैं। वही पेतरुस जिसे डर था, भय था, वही पेतरुस आज पवित्र आत्मा को ग्रहण करते हुए पवित्र आत्मा की शक्ति द्वारा प्रभु लोगों से कहता है और लोग बपतिस्मा ग्रहण करते हैं। हम देखते हैं जब लोग यीशु को मारने के लिए आते हैं, यीशु को पकड़ने के लिए आते हैं, उस समय एक शिष्यों में से सामने आकर तलवार लेकर उसका कान को काट देता है। तब प्रभु ने उस शिष्यों से कहता है कि अपना त्याग, अपनी तलवार अपनी म्यान में रखो, अपनी तलवार अपनी म्यान में रखो। यहाँ प्रभु कहता है हमें तलवार से लड़ना नहीं है,
हमें हमारी शारीरिक शक्ति से लड़ना नहीं है, बल्कि आत्मा से लड़ना है। प्रभु हमसे कहता है जो हमसे अत्याचार करते हैं उनके लिए तुम प्रार्थना करो। इसलिए प्रभु कहता है कि हमें हमारी तलवार से नहीं, हमारी शारीरिक शक्ति से नहीं, बल्कि क्या से लड़ना है? जोर से कहिए ना, कैसे लड़ना है? आत्मा से लड़ना है। इसलिए हमारे अंदर आत्मा, पवित्र आत्मा होना बहुत जरूरी है। प्यारे भाई और बहनों, हम देखते हैं आदि कलीसिया यानी पूर्व कलीसिया प्रभु में दृढ़ होकर विश्वास के साथ जीवन बिता रहे थे। उनके सामने बहुत सारे अत्याचार हुआ, वे प्रभु के कारण बहुत सहते हुए अपना जीवन बिताए। कई लोग तो प्रभु के लिए मर गए, लेकिन वे अपना विश्वास छोड़े नहीं। हम प्रेरित चरित्र में हम देखते हैं, साथ में हम देखते हैं एक व्यक्ति स्तेफानुस। जो व्यक्ति स्तेफानुस व्यक्ति जो प्रभु के प्रचार करके निकलता है, तो उसे लोग बाहर निकालकर उसे मारने को धमकाते हैं। वे उनके चारों ओर खड़े हो जाते हैं। खड़े होने के बाद उन्हें पत्थर से मारने के लिए तैयार हो जाते हैं, लेकिन स्तेफानुस डरता नहीं। स्तेफानुस जो उनको मारते हैं उनके लिए ईश्वर से प्रार्थना करता है और मरता है। हम देखते हैं प्रेरित चरित्र 7 में हम देखते हैं तब लोग स्तेफानुस पर पत्थर मार रहे थे, तो उसने यह प्रार्थना की, प्रभु यीशु मेरी आत्मा को ग्रहण कर। तब वह घुटने टेक कर ऊंचे स्वर से बोला, प्रभु यह पाप इन पर मत लगा। और यह कहकर उसने प्राण त्याग दिए। यहाँ पर हम देखते हैं जो व्यक्ति को लोगों ने पत्थर से मारते हैं, वही व्यक्ति उनके लिए प्रार्थना करता है। यदि कोई हमें मारने के लिए सामने आता है, हमारे आजू बाजू में खड़े हैं, हमें घेर लेते हैं, हमारे माथे में पिस्तौल रखते हैं, क्या हम उस समय प्रार्थना कर पाएंगे? बोलिए ना, कर पाएंगे? लेकिन यहाँ पर हम देखते हैं स्तेफानुस, जिसको लोगों ने मारते हैं, पत्थरों से मारते हैं, उनके लिए वो प्रार्थना करता है। हमारे बीच में कितने लोग हैं जो हमारा विश्वास खोए बिना प्रार्थना करते हैं? हमारे बीच में कितने लोग हैं जो मार खाने के बावजूद मारपीट के बिना वो प्रार्थना करता है? बहुत हम सोचते हैं बहुत कम लोग होंगे, लेकिन स्तेफानुस ऐसा नहीं, वो जो उनको मार रहे थे उनके लिए प्रार्थना करते हुए मर जाता है। वह मारने वालों की परवाह नहीं करता है, बल्कि उसकी परवाह करता है जब वह मरने के बाद कहाँ जाना है। इसलिए स्तेफानुस कहता है, प्रभु इनकी पाप क्षमा कर दे और मेरी आत्मा को ग्रहण कर ले। हमारे परिवार में जब हम छोटे रहते हैं तो हमें माँ बाप सताते हैं। जब हम बड़े हो जाते हैं तो हमारे दीदी और भाई लोग सताते हैं। जब हम उससे बड़े हो जाते हैं, शादी के उसमें पहुंच जाते हैं, तो घर में पति पत्नी को सताता है और पत्नी पति को सताती है। और हम देखते हैं घर में बहू को कौन सताता है? सासू सताती है ना। और जब बूढ़े हो जाते हैं तो हमें कौन सताता है? अपने बच्चे सताते हैं। हम जिसको सता रहे थे, जब हम बड़े हो जाते हैं तो हम कौन सताते हैं? हमें बूढ़े होने के बाद बच्चे सताते हैं। जब लोग हमें सताते हैं तो क्या हमारी मुंह में प्रार्थना निकलती है? जब हम कोई हमें सताते हैं, जो हमें मारने को आते हैं, जो हमें धमकाते हैं, उस समय क्या हमारी मुंह से प्रार्थना निकलती है? हम देखते हैं जब मैं डीकन मिनिस्ट्री पेरिश में कर रहा था, एक जिगरी दोस्त थे, अच्छा बातें करते थे, मिलजुल कर रहते थे, लेकिन एक दिन वे दुश्मन हो गए।
वे लोग बारिश में आए और कहा, और एक दूसरे से बातें नहीं कर रहे थे। तो मैंने कहा, भाई तुम्हें क्या हो गया, तुम क्यों बातें नहीं करते हो? तो एक व्यक्ति ने कहा, टीकन जी, हमारा बीच में झगड़ा हो गया है। उसने मुझे एक कहा और मैंने दो सुनाई। उसने मुझे एक कहा, मैंने उसे दो सुनाई। तो इसी प्रकार जो हमें सताते हैं, जो हमसे झगड़ा करते हैं, हमारी मुंह से क्या प्रार्थना निकलती है, ये सोचना है। लेकिन यहाँ पर स्तेफनोस के बारे में हम देखते हैं, जो उसे सता रहे थे, जो उसको धमकी दे रहे थे, जो उनको मारने के लिए सामने पत्थरों से आते थे, उनके लिए वो प्रार्थना करते हुए मरता है। और हम देखते हैं हमारे प्रभु यीशु मसीह जो हमें प्यार करते हैं, उसने क्रूस पर मरते हुए, क्रूस पर लटते हुए हमारे लिए प्रार्थना करता है। तो प्यारे भाई और बहनों, अगर हमें सताए जाने पर भी बहुत खुशी होती है, तिरस्कार करने पर भी हमें आनंद मिलता है, अपमानित किए जाने पर भी हमें खुशी मिलते हैं, हमें आनंद मिलता है, हम प्रार्थना करते हैं, तो हमारे जीवन में पवित्र आत्मा का समर्थन है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आज संपूर्ण माता कलीसिया संत अल्फोंस का त्योहार मना रही है ना? आज संपूर्ण माता कलीसिया संत अल्फोंस का त्योहार मना रही है। हम संत अल्फोंस के जीवन में हम देखते हैं, वे बचपन से ही प्रभु को अपने आप को समर्पित कर देती है। उनको एक सिस्टर बनने की इच्छा होता है, लेकिन अपनी माँ गुजरने के बाद उसकी मौसी उसे देखभाल करती है। जब उसे एक सिस्टर बनने का, धर्म वहन करने का निश्चय करती है, उसको मौसी ने उसको शादी करने के लिए लड़का ढूंढता है। उस समय संत अल्फोंसा जो सिस्टर बनने वाली थी, उसने अपनी सुंदरता को हटाने के लिए आग में कूद जाती है। वो ईश्वर से इतना प्यार करती थी, वो ईश्वर को इतना चाहती थी कि अपने सुंदरता को हटाकर ईश्वर की ओर बढ़ती है और वो एक सिस्टर बन जाती है। और सिस्टर बनने के बाद उसके जीवन में बहुत सारी बीमारियां हो रही थी, उनके जीवन में हमेशा दुख संकट आ रहा था, लेकिन उसने कहा, मैंने अपने आप को पूरी तरह से प्रभु पर छोड़ दिया है, वह मेरे साथ वैसे ही करे जैसा उसे अच्छा लगे। क्या कहा? मैंने अपने आप को पूरी तरह से प्रभु पर छोड़ दिया है, वह मेरे साथ वैसा ही करे जैसा वह चाहता है। जब हम देखते हैं एक व्यक्ति जिसके अंदर पवित्र आत्मा का शक्ति है, जिसके अंदर प्रभु यीशु मसीह का प्यार है, वो अपने आप को कुर्बान कर देता है। यही हम देखते हैं आज संत अल्फोंस के जीवन में। जो व्यक्ति प्रभु को चाहती थी, जो व्यक्ति प्रभु के साथ रहना चाहती थी, वो अपने आप को सुंदरता को हटाकर आग में कूदकर प्रभु के लिए अपने आप को समर्पित कर देती है। तो प्यारे भाई और बहनों, हमें भी यही करना है। जब हमारे परिवार में एक अच्छा व्यक्ति बनना है, यदि हमारे परिवार में शांति पाना चाहते हैं, यदि हमारे पति में हम खुशी पाते हैं, यदि हमारे पत्नी में खुशी पाते हैं, तो हमारे जीवन में पवित्र आत्मा का समर्थन होना बहुत जरूरी है। यदि हमारे जीवन में पवित्र आत्मा का समर्थन नहीं है, तो हमारे लिए जो कार्य करते हैं असंभव हो जाता है। जिस प्रकार शिष्यों के जीवन में हमने देखा था, पवित्र आत्मा के पहले शिष्य लोग प्रभु से यही वादा करते हैं कि हम प्रभु के साथ जाएंगे, प्रभु के साथ रहेंगे, प्रभु के साथ मरेंगे। लेकिन जब समय आता है, वे प्रभु को छोड़कर चले जाते हैं। लेकिन जब उन्हें पवित्र आत्मा मिलता है, पवित्र आत्मा की शक्ति पाते हैं, पवित्र आत्मा का साहस मिलता है, ढारस मिलता है, तब वे प्रभु के लिए अपने आप को समर्पित कर देते हैं। और कहा जाता है, संत यूहन्ना के अलावा सभी शिष्य लोग अपने आप को प्रभु के लिए अपने जीवन को कुर्बान कर देते हैं। जब पवित्र आत्मा पाकर पेतरुस ने, जो उनको मारने आते हैं, उसे कहता है, भाई जब तुम मुझे मारोगे तो मेरे गुरु यीशु जी से मुझे नहीं लटकाना क्रूस पर,
बल्कि मुझे उल्टा लटकाना, क्योंकि मैं मेरे गुरु की एक अयोग्य हूँ, उसके जैसा मैं बन नहीं सकता, क्योंकि वह मेरे गुरु है। क्योंकि वह चाहता था पवित्र आत्मा पाने के पर वे प्रभु के लिए मरने के लिए तैयार हो गए। जो व्यक्ति पवित्र आत्मा के पहले प्रभु को छोड़कर चले जाते हैं, प्रभु का स्वीकार करते हैं, वही व्यक्ति आज बोलता है, भाई जब मुझे मारोगे, जब मुझे क्रूस पर लटकाओगे, तो मेरे गुरु जैसा नहीं करना, मुझे उल्टा लटकाना, क्योंकि मेरे गुरु के सामने मैं अयोग्य हूँ, योग्य नहीं हूँ। और उसे वे ऐसा ही कर देते हैं। प्यारे भाई और बहनों, जब हमारे जीवन में पवित्र आत्मा है, हमारे जीवन में पवित्र आत्मा की शक्ति है, हमारे जीवन में पवित्र आत्मा का धैर्य है, तो हम भी अपने एक मसीह जीवन जी सकते हैं। हम देखते हैं मणिपुर में क्या हो रहा है। मणिपुर में अत्याचार के विरुद्ध अत्याचार होते जा रहा है, लोग अत्याचार कर रहे हैं, कई प्रकार के दुर्घटनाएं हो रहे हैं, लेकिन हम देखते हैं वे लोग मसीह में भरोसा करते हुए, मसीह में विश्वास करते हुए, मसीह को अपना मसीह समझकर, मसीह को अपना गुरु समझकर अपने आप को प्रभु में समर्पित कर दे रहे हैं। आज हमें भी प्रभु के साक्षी बनना है, प्रभु के कार्य को आगे बढ़ाना है, तो पवित्र आत्मा होना बहुत जरूरी है। तो आइए हम हमारे जीवन में ईश्वर से प्रार्थना करें, ईश्वर से पवित्र आत्मा की शक्ति के लिए हम प्रार्थना करें, ताकि हम भी एक दिन प्रभु के एक साक्षी बनकर, एक सच्चा मसीह बनकर जीवन हम आगे बढ़ाएं। आइए कुछ क्षणों के लिए हमारे आंखें बंद करें। हम ईश्वर को धन्यवाद दें जिन्होंने हमें यहाँ एकत्रित किया है उसके वचन सुनने के लिए। ईश्वर आज हमसे यही चाहता है कि हम उसके साक्षी बने, उसकी सच्चे राह पर चले, एक सच्चा मसीह बनकर जीवन बिताए। आज विशेषकर हम पवित्र आत्मा से प्रार्थना करें, पवित्र आत्मा की शक्ति पाकर हम एक सच्चा मसीह बनकर प्रभु ईसा मसीह के साक्षी बनेंगे। जिस प्रकार सभी शिष्यों ने पवित्र आत्मा को पाकर वे धैर्य के साथ वे प्रभु के लिए अपने आप को समर्पण कर दिए हैं, वे लोग अभी निडर होकर, निडर का आत्मा को पाकर, धैर्य का आत्मा को पाकर प्रभु के लिए अपने आप को कुर्बान कर दिए हैं। उसी प्रकार आइए हम भी आज ईश्वर से प्रार्थना करें, ईश्वर से ऐसी प्रार्थना करें ताकि हमें भी पवित्र आत्मा का शक्ति मिले, और पवित्र आत्मा को ग्रहण करते हुए, पवित्र आत्मा का शक्ति को पाते हुए प्रभु के एक ईमानदार साक्षी बनकर आगे जीवन बिताने में हम कोशिश करें। आइए अभी हम एक पवित्र आत्मा गाकर, पवित्र आत्मा गाना गाते हुए ईश्वर से हम प्रार्थना करें।